हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आ चुका हूँ टॉप 10 क्रेजी क्रिपर्स का पार्ट 2। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने आपको टॉप 10 क्रेजी क्रिपर्स दिखाए थे जो कि काफ़ी अमेजिंग और फनी थे। और इस वीडियो में मैं आपको वैसे ही टॉप 10 क्रेजी क्रिपर्स दिखाऊंगा। तो देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। तो गाइस, हमारा पहला क्रीपर है मशरूम क्रीपर, और इसकी एबिलिटी है कि जब ये एक्सप्लोड होता है तो ये मशरूम्स ड्रॉप करता है और ये लगभग 1.5 हार्ट का डैमेज पहुंचाता है। तो गाइस, मैंने इस मशरूम क्रीपर को स्पॉन कर दिया है और ये एक्सप्लोड हुआ। जैसे मैंने कहा था, ये एक्सप्लोड हुआ और इसमें से 2 मशरूम ड्रॉप हुए और इसने हमारे को डैमेज नहीं पहुंचाया क्योंकि हम इसके पास में नहीं खड़े थे। इसके पास में खड़े होते तो हमें लगभग 1.5 हार्ट का डैमेज पहुंचाता। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्रीपर की तरफ। तो गाइस, हमारा सेकंड क्रीपर है कोल क्रीपर, और इसकी एबिलिटी है कि जब ये एक्सप्लोड होता है तो ये कोल ड्रॉप करता है और ये लगभग 4 या 5 हार्ट का डैमेज पहुंचाता है। तो गाइस, मैंने इस कोल क्रीपर को स्पॉन कर दिया है और ये एक्सप्लोड हुआ, और जैसा मैंने कहा था ये हमें 4 या 5 हार्ट का डैमेज पहुंचाएगा। आपको प्लेटफॉर्म देख के पता चल रहा होगा। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्रीपर की तरफ। सो गाइस, हमारा थर्ड क्रीपर है आयरन क्रीपर, और इसकी एबिलिटी है कि ये जब एक्सप्लोड होता है तो ये आयरन ड्रॉप करता है और ये लगभग हमें 5 से 6 हार्ट का डैमेज पहुंचाएगा। तो गाइस, मैंने इस आयरन क्रीपर को स्पॉन कर दिया है और ये एक्सप्लोड हुआ, और जैसा मैंने कहा था आपको प्लेटफॉर्म देख पता चल रहा होगा, ये हमें लगभग 5 से 6 हार्ट का डैमेज पहुंचाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 7 हार्ट का डैमेज पहुंचाएगा। जितना हम इससे क्लोज होंगे उतना हमें डैमेज पहुंचाएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्रीपर की तरफ। तो गाइस, हमारा फोर्थ क्रीपर है एम्बरर क्रीपर, और ये विलेजर्स को काफ़ी पसंद आएगा क्योंकि जब ये एक्सप्लोड होता है तो ये एम्बरर्स ड्रॉप करता है और इससे बचने का कोई चांस नहीं है, वो आप देख लीजिए। तो गाइस, मैंने इस एम्बरर क्रीपर को स्पॉन कर दिया है। तो ये एक्सप्लोड हुआ, और जैसा मैंने कहा था कि इससे बचने का कोई चांस नहीं, क्योंकि आप देख ही सकते इसने प्लेटफॉर्म को कितना डैमेज पहुंचाया। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्रीपर की तरफ। तो गाइस, हमारा फिफ्थ क्रीपर है बबल क्रीपर। इसके एबिलिटी के बारे में आपको बताऊंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ दिखाता हूँ। तो गाइस, मैंने इस बबल क्रीपर को स्पॉन कर दिया है और ये अब हमारे पास में आएगा, और अगर मैंने इसे टच करा लाइक दिस तो ये बबल की तरह ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन इसे फनी के साथ साथ हल्का मत लेना, क्योंकि अगर आपने इसे ऐसे टच करके इसे ब्लास्ट नहीं करा तो ये आपको एक बार में 3.5 हार्ट का डैमेज हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्रीपर की तरफ। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्रीपर है मर्ड क्रीपर, और उसकी एबिलिटी है कि जब ये एक्सप्लोड होता है तो ये अपने आसपास में मर्ड फैला देता है, जिससे प्लेयर को मूवमेंट होने में दिक्कत होती है, और ये हमें लगभग 3 to 4 हार्ट का डैमेज हो जाता है। सो गाइस, मैंने इस क्रीपर को स्पॉन कर दिया एंड ये एक्सप्लोड हुआ, और यहाँ पे मर्ड इसलिए नहीं फैली क्योंकि ये एक प्लेन का प्लेटफॉर्म है। अगर हम नीचे प्लेन और तभी एक्सप्लोड होता तो अपने आसपास में मर्ड क्रिएट कर देता, जिससे हमारे को मूवमेंट होने में दिक्कत होती है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्रीपर की तरफ। सो गाइस, हमारा 7th क्रीपर है जेलीफिश क्रीपर, और इसके बारे में जब मैं इसको स्पॉन करूँगा तब बताऊँगा। सो गाइस, मैंने इसको स्पॉन कर दिया और इसकी एबिलिटी है जितना डैमेज ही हमें वाटर के बाहर पहुँचाएगा उससे डबल डैमेज ही हमें वाटर के अंदर पहुँचाएगा। मतलब पहले से वाटर के अंदर डैमेज पहुँचा सकता है। ऐसे और भी क्रीपर है, लेकिन वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 हार्ट का डैमेज पहुँचाएगा। लेकिन ये क्रीपर हमें लगभग 15 हार्ट्स का डैमेज पहुँचाता है वाटर के अंदर, और वाटर के बाहर ये हमें लगभग 9 to 10 हार्ट्स का डैमेज पहुँचाता है। गाइस, हमारा थर्ड लास्ट क्रीपर है स्लाइम क्रीपर, जिसकी एबिलिटी है कि जब ये एक्सप्लोड होता है तो ये हमें 4 to 5 हार्ट्स का डैमेज पहुँचाएगा। साथ ही साथ ये स्लाइम को रिस्पॉन्ड कर देता है, जिससे हमें एक्स्ट्रा 1 to 2 हार्ट का डैमेज पहुँच सकता है। सो गाइस, मैंने इस क्रीपर को स्पॉन कर दिया है। देख रहे हो जैसे ही एक्सप्लोड हो गया इसने स्लाइम को स्पॉन कर दिया। तो सबसे पहले मैं स्लाइम को नीचे गिराता हूँ प्लेटफॉर्म से। तो गाइस, मैंने स्लाइम को प्लेटफॉर्म से नीचे गिरा दिया, और आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म को, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि हमें कितना डैमेज पहुंचा सकता है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्रीपर की तरफ।
सो गाइस हमारा सेकंड लास्ट क्रीपर है टेलीपोर्टेशन क्रीपर, और इसकी एबिलिटी है कि ये कहीं पर भी टेलीपोर्ट होके एक्सप्लोड हो सकता है। चलो आपको दिखा दूं। सो गाइस मैंने इस क्रीपर को स्पॉन कर दिया है, और ये एक्सप्लोड कैसे हो गया यार? इसको तो टेलीपोर्ट होना चाहिए था, ये एक्सप्लोड कैसे हो सकता है? लगता है गाइस क्रीपर का मन नहीं था आज टेलीपोर्ट होने का, इसलिए वो सीधा एक्सप्लोड हो गया है। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्रीपर की तरफ। सो गाइस हमारा फाइनल क्रीपर है पिक्सल क्रीपर, और इसकी एबिलिटी है कि जब ये एक्सप्लोड होता है तो ये आपकी स्क्रीन पे एक ग्लिच सा कर देता है, और साथ ही साथ ये ब्लॉक्स को भी पिक्सल पैटर्न में कन्वर्ट कर देता है। सो गाइस मैंने इस पिक्सल क्रीपर को स्पॉन कर दिया है, और ये एक्सप्लोड हुआ, और गाइस ये एक प्लेटफॉर्म है जिस वजह से वो एक्सप्लोड हुआ और वो नीचे गिर गया, और हम इससे दूर खड़े थे, इस वजह से हमारे ऊपर कोई ग्लिच का इफेक्ट नहीं हुआ है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, और आप बताएं कि मैं अगला वीडियो किस पे बनाऊं, सुपर TNT पे या OP गोलम्स पे।